अब धर्मदास जी कहता भगवान को कि हे प्राणी, हे जीव, हे जिंदा महात्मा के रूप में बैठे प्राणी, तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है? पुण्यात्मा, जब इस प्यारी आत्मा धर्मदास की आंखें खुली थी, टक्कर मार मार कर रो रहा था, हे भगवान, हम तक कति नीच व्यक्ति हैं, हमने आपके साथ ना जाने क्या क्या व्यवहार किया, और जब से पहले हम कितने काल की भांग पी करके कैसे रिफले हुए हैं, कैसे भूले हुए भगवान को, अपने आप को सुप्रीम माने बैठे। हम भूल गए हम जीव हैं। 1 मिनट में दरग मार जा प्राणी को, अड़ते प्रधानमंत्री बन रहा हो किते, हाथ भी ना उठे। तो जीव अपनी औकात बोलकर बकवाद करता है। इस ज्ञान से जीव की अपनी औकात याद दिलाई जाती है कि तू कौन है और किसने तुझे ये गलत गाइड करके आपको भ्रमित कर दिया, जिस आप जी अपने यथार्थ उद्देश्य को भूलकर यही कि इन खिलौनों के खेलने में, इन्हीं के जोड़ने में अपना जीवन नाश कर रहे हो। इसके साथ साथ एक आवश्यक कार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो काम भूल गए, उसकी याद दिलाई जाती है सत्संग। ये अतरज की बात कही तैमो से लीला, नमक पिया दूध पत्थर से करी करीला, नरसिला नित नाच पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाली सांवल जो सा कहन थे, पत्थर से रविदास दूध जिन बेग पिलाया, सुन जिंदा जगदीश कहाँ तुम ज्ञान सुनाए, परमेश्वर परवान पत्थर न कहिए जिंदा, नामा की छान छवाई दई देखो सरसंदा, सरगुण सेवा सारे है निर्गुण से नहीं ने, सुन जिंदे जगदीश तू हम दीक्षा क्या दे। अब धर्मदास जी लग गया लाने देन, क्योंकि हमारी जो शालिग्राम मूर्ति थी पत्थर की, पीतल की, जो ले रहा था साथ में रखता था भगवान विष्णु की, कृष्ण जी की, तो परमात्मा ने कहा कि भगवान की मूर्ति को आपने पत्थर बता दिया, ये भगवान है, पत्थर मत समझ, जिंदा देख। नामदेव जी ने पत्थर के भगवान को दूध पिला दिया था, विठल भगवान को, और नरसिंह जी भी पत्थर के आगे नाचा करते थे, गीत गाते थे, उसकी ऊंडी कैस कर दी थी भगवान ने, और भी बहुत सी बात सुनाई। अपने आत्मा एकदम ज्ञान समझ में नहीं आता प्राणी के। अब जैसे विचार करने की बातें हैं कि नामदेव जी ने एक पत्थर के भगवान को, मूर्ति को दूध पिला दिया, बिल्कुल सही है।